पितृ हमारे घर की सुख समृद्धि में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हमारे पितृ शुद्ध और संतुष्ट हैं तो वो हमें आशीर्वाद स्वरूप सुख सुविधाओं और खुशियों से संपन्न कर देते हैं, और अगर पितृ संतुष्ट नहीं हैं तो वो हमारे जीवन में कष्ट कलेश और अभाव भर देते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पितृ रुष्ट या बलहीन हैं तो अन्य प्रेत भी उन्हें प्रताड़ित करके उनके स्थान पर आकर उनकी पूजा और भोग खाने लगते हैं, और मजबूर होकर उन प्रेतों के संग रहकर आपके पितृ भी प्रेत के जैसा बर्ताव करने लगते हैं और पितृ योनि से निकलकर प्रेत योनि में चले जाते हैं। पितरों का बलहीन होना या रुष्ट होना ही पितृ दोष कहलाता है। किसी भी घर की खुशहाली पितरों के शुद्ध और बलवान होने पर निर्भर करती है। इसीलिए सनातन धर्म में पितरों को विशेष स्थान दिया गया है और उनकी पूजा और भोग का विशेष विधि विधान दिया गया है। पितृ दोष के मुख्य कारण घर में तामसिक भोजन का प्रयोग होना, महिलाओं पर विशेषकर गर्भवती महिलाओं पर अत्याचार करना, गौ माता पर अत्याचार करना, धर्म परिवर्तन करना, पितरों के नाम से अमावस्या न निकालना आदि हैं। पितरों के रुष्ट होने से बचने के लिए हमें उनके नाम से अमावस्या अवश्य निकालनी चाहिए। अमावस्या को केश नहीं काटने चाहिए, घर में कपड़े नहीं धोने चाहिए, हो सके तो उन्हें खीर का भोग अर्पण करना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर पानी में कच्चा दूध, काले तिल और शक्कर मिलाकर जल अर्पण कर देसी घी का दीपक लगाना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए और विधिवत श्राद्ध कर्म करना चाहिए। साथ ही साथ अगर संभव हो तो पितरों के नाम से हवन करना चाहिए और साल में एक बार पितृपक्ष की अमावस्या को 5 सफेद वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यह सब करने से हमारे पितरों को बल मिलता रहता है और पितरों को लगता है कि हमारे परिवार वाले हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। खुश होकर वो हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे घर में अपनी सुरक्षा और मजबूत कर देते हैं।